नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं वशीकरण का काट बता रहा हूँ। हालांकि जो काट मैं बता रहा हूँ वो साधारण वशीकरण का काट है जो आसानी से वशीकरण का काट हो जाता है। परंतु जो बहुत ही उच्च कोटि के वशीकरण होते हैं, बहुत ही उच्च कोटि के जैसे वशीकरण होते हैं, तो उनके काट का कुछ खास विधान रहता है, कुछ खास मंत्र रहते हैं। तो वशीकरण पर निर्भर करता है। परंतु उतना ऊंचा कोटि वशीकरण बहुत ही कम लोगों के पास है, तो वैसे वशीकरण का प्रयोग बहुत ही कम होता है। जनरली इसी प्रकार के वशीकरणों का प्रयोग होता है। काला वशीकरण, शमशानी वशीकरण, इस प्रकार के वशीकरण का प्रयोग अधिकांश होता है। या शमशानी चीज़ों को मिलाकर खिला देना या बुरी चीज़ों को मिलाकर खिला देना, इस प्रकार की वशीकरण आज के समय में बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं उसी का काट बता रहा हूँ। इस नियम से आसानी से वो वशीकरण का असर समाप्त हो जाएगा, उसका काट हो जाएगा। परंतु जैसे बहुत ही उच्च कोटि का वशीकरण है, जैसे प्रत्यगिरी वशीकरण है, जो मैंने वीडियो पे दिया था। इस वशीकरण का नियम तो दिया था, परंतु मंत्र मैंने नहीं दिया था। हाँ, कुछ खास शिष्यों को ज़रूर दिया हूँ। तो बहुत ही उच्च कोटि का वशीकरण है, उसका काट है ही नहीं। तो उस प्रकार के वैसे उच्च कोटि के वशीकरण का काट नहीं हो पाएगा। परंतु जो निचले स्तर के जितने भी वशीकरण है, सबका काट इस विधान से हो जाएगा। वो विशेष विधान बता देता हूँ। इसमें आपको करना ये है, इसमें आपको एक नींबू की आवश्यकता पड़ेगी। कच्चे एक नींबू की आवश्यकता पड़ेगी। एक नींबू ले लें, उसको स्वच्छ जल से धोकर पवित्र कर लें और उसमें इस उक्त मंत्र से, जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ, इस मंत्र का पाठ करके, मतलब 7 बार इस मंत्र को पढ़ करके उस नींबू में 7 बार फूंकना है आपको। और उसके पश्चात जिस इंसान के ऊपर वशीकरण क्रिया की गई है, उसके सिर से लेके पैर तक 7 बार उतारना है उस नींबू से। 7 बार उतारने के पश्चात उस नींबू को ज़मीन पर रखकर, यानी फर्श में रखकर या कहीं पे भी रखकर बीचों बीच से काट देना है। और जो उसके 2 हिस्से हो जाएंगे, उसको भी बीचों बीच से काट देना है। मतलब एक नींबू के 4 हिस्से कर देना है। अब उस चारों हिस्सों को जो है आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, या चौराहे में छोड़ दें, या जंगल इत्यादि में छोड़ दें, या किसी वृक्ष के नीचे छोड़ दें। मतलब घर से दूर, जहाँ पे आपने ये क्रिया की है वहाँ से थोड़ा सा दूर आप उसे छोड़ दें ले जाके। तो ये वशीकरण का काट तत्काल हो जाएगा और तत्काल ही इसका लाभ आपको स्वयं ही दिखाई पड़ेगा। तो ये विशेष विधि है जिससे आपको वशीकरण का काट करना है। और विधि तो इतना ही है, इसमें कोई विशेष समय का महत्व नहीं है। ये किसी भी समय किया जा सकता है। सुबह, शाम, रात, दोपहर, रात्रि में कभी भी आप इसका काट कर सकते हैं, इस मंत्र के द्वारा, इस विधान के द्वारा। इसमें कोई ना विशेष दिन है, ना कोई विशेष नियम है, ना कोई विशेष दिशा है, कोई भी बंधन नहीं है। केवल एक नींबू लेना है आपको। 7 बार इस मंत्र को, जो मैं मंत्र देने वाला हूँ, उसको 7 बार पढ़ना है। 7 बार उस मंत्र को पढ़कर उस नींबू में फूंक लेना है 7 बार। और जिस स्थान पर वशीकरण की क्रिया की गई है उसके ऊपर से सिर से लेके पैर तक 7 बार उतारना है। उतारने के बाद जो है उसको बीच से काट लेना है। काटने के बाद उसके 2 हिस्से हो गए। उसके बाद चाकू के सहायता से आपको वो 2 हिस्से के
दो दो हिस्से कर देना है, मतलब 4 हिस्से टोटल करना है उस नींबू का, और उसको बहते हुए जल में या वृक्ष के नीचे या कहीं पे भी छोड़ देना है, या चौराहे में कहीं भी घर से दूर या उस स्थान से दूर जहाँ पे वो काट किया गया उस स्थान से थोड़ा दूर, 20 कदम 50 कदम 100 कदम दूर उसको छोड़ देना है। बस इतना ही करना है, आपका वशीकरण का काट हो जाएगा, वो वशीकरण समाप्त हो जाएगा उसका असर। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। तो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से है। धूल धूल तू धूल की रानी, जगमोहन सुन मोरी वाणी, सब कर्मणा तंभेचर्य, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। धूल धूल तू धूल की रानी, जगमोहन सुन मोरी वाणी, सौ कर्मणा तंभेचर्य, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।